बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे फार्म पर आने के लिए। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम है शंभू राजभर और ग्राम बिलाउरदुआ और जिला देवरिया यूपी। सर ये बताएं कि आप कितना दिन से कर रही हैं बकरी फार्म? ये बकरी फार्म हमने मार्च में चालू किया है। मार्च में, क्योंकि ये देखने में भी नया टाइप का लग रहा है। जी सर। तो सर इस कितना एरिया में बना है? ये 60 फीट लंबा है, 16 फुट चौड़ा है। खर्चा कितना है बनाने में? ये खर्चा लगभग है 1,30,000 लगा है। 1,30,000 जी। तो अभी कितनी बकरियां हैं सर आपके फार्म पे? हम बकरी इस टाइम 26 बकरियां हैं। 26 बकरियां मिलाकर। और जब आप शुरू किए थे तो उस समय कितना बकरी से शुरू किए थे? हम 19 बकरी लाए थे। 19 बकरी। जिसमें प्रेग्नेंट 4 बकरी थी और बाकी सब पाठी थी। तो प्रेग्नेंट का संख्या इतना कम क्यों? प्रेग्नेंट की संख्या ये कि जहाँ से हम बकरी लाए वहाँ बहुत दुबली पतली बकरी थी। दुबली पतली। तो आप ट्रेनिंग लेके शुरू किए थे? जी नहीं। ट्रेनिंग नहीं लिए? नहीं। तो बिना ट्रेनिंग के जो आप बकरी पालन चला रहे हैं तो समस्याएं तो आती होंगी, तो उसका निवारण कैसे करते हैं? निवारण यही, हमारे एक मित्र हैं जो सुधीर सर से ट्रेनिंग लिए थे और हमको गाइड करते हैं, उसी के हिसाब से काम हो जाता है। अच्छा, आपके मित्र ट्रेनिंग लिए सुधीर सर से, वो आपको गाइड करते हैं समस्या आने पे? हाँ। तो क्या क्या मुख्य समस्या से आप जूझ रहे हैं इस टाइम? तो वर्तमान में कोई समस्या नहीं है। थोड़ा ये जब बकरी प्रेग्नेंट थोड़ा दूध का प्रॉब्लम था। इस टाइम तो हम हरा चारा खा रहे हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है। दूध का समस्या है तो जो बच्चे आते हैं उनको कैसे दूध का आपूर्ति करते हैं? और बच्चे लोगों को वो बाहर से दूध पिलाया जाता है। सर आपने कहा कि 19 बकरियों से शुरू किए हैं और अभी 28 है इनकी संख्या, तो उसी 19 से 28 हुआ है जी। तो अभी कुछ फायदा उधर समझ में आ रहा है कि नहीं सर? कुछ प्रॉफिट हुआ है? अभी तो प्रॉफिट नहीं हुआ है। जो भी बच्चा है उसको तैयार कर रहा हूँ। फिर बकरी 19 प्रेग्नेंट हो गई है, वो अक्टूबर में 19 बकरी बच्चा देगी। तो सर कैसे ख्याल है कि बकरी पालन शुरू किया जाए? वो हमारे मित्र जो सुधीर सर से ट्रेनिंग लिए थे, उनको इमरजेंसी कहीं जाना था। वो बोले दोस्त आप बकरी फार्म करो, जो भी जिम्मेदारी है हम करवाएंगे उसको, इसीलिए वो हमको खुलवाए। सर आपका ये जो बकरी फार्म है ये तो खेत के बीचों बीच है, तो आप चारा में क्या क्या देते हैं? चारा में ये इन लोगों को हरा चारा अवेलेबल मिलता है। हरा चारा आप देते हैं? हाँ। तो आपका फीड कॉस्ट तो काफ़ी कम हो जाता होगा। जी। फिर भी आपको खिलाने में कितना खर्च पड़ रहा है, इसका कभी आंकलन किए हैं? नहीं, अभी तो कोई, हम एक बोरे चोकर लाते हैं, 10 दिन खाती हैं सब 28 बकरियाँ मिल के। बाकी हरा चारा ही ज़्यादा खाती हैं सब। फार्म में जो आप जितना पैसा लगाए हैं तो क्या आपको लग रहा है कि फार्म महंगा बना है कि सस्ता? नहीं, महंगा नहीं बना है, सस्ता बना है। सस्ता बना है। तो इसमें अभी और कोई सुधार करने की ज़रूरत है इस फार्म में? हाँ, सुधार करने के ही आगे पूरा बाउंड्री करवाएंगे। इसी में दिन में बकरी रहेगी और रात को भी वो अंदर जाएगी। तो अभी बाहर टहलने के लिए निकलती है कि नहीं? हाँ, अभी निकलेंगे सब 3 साढ़े 3 बजे। 3 साढ़े? हाँ। कितना देर तक बाहर टहलाते हैं? वो 2 घंटे घूमेंगी सब, चरेंगी सब। 2 घंटे में घूम के आ जाएंगे सब। यहाँ पे सभी किसान बंधुओं को मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि सुधीर सर का ट्रेनिंग प्रोग्राम इसी बहुत जल्द गोरखपुर में शुरू होने वाला है। जो भी किसान भाई इच्छुक होंगे ट्रेनिंग लेने के लिए वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सर आपके बकरी फार्म में ये जो जाली लगा हुआ है खिड़की पे, ये थोड़ा, ये नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा काफ़ी महीन जाली है, थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था? नहीं, बड़ा तो होना ही चाहिए था, लेकिन ये जैसे ये होता था कि बारिश के मौसम में पानी लगेगा, कीड़ा उड़ा नहीं जाएंगे, इसके लिए महीन जाली लगा है। अंदर पंखा उंखा भी लगा है। और अच्छा, और ऊपर में जो आप छत बनाए हैं फार्म का, ये करकट डाले हैं कि नहीं? ये खर का बना है, उसके बाद प्लास्टिक है। प्लास्टिक है। तो अभी इसमें वो काम कराना बाकी है? हाँ। ये क्यों किए इस तरीके से, क्यों? वो पैसा नहीं था, इसके लिए मैं इसको जुड़वा कर तत्काल। लेकिन इससे तो आपको फायदा होता होगा, थोड़ा फार्म ठंडा रहता होगा? फार्म बहुत ठंडा रहता है, हीट नहीं होता है कभी। हीट नहीं होता है? नहीं। सर जो भी नए बकरी पालक होते हैं वो शुरुआती दौर में मोटिलिटी का बहुत देखते हैं, बकरियों में मोटिलिटी का समस्या, मरती हैं बकरियां जानकारी के अभाव में। तो आपको अभी देखे हैं कि नहीं इस दौरान नहीं शुरू किया? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बच्चे मरे थे सब हमारे पास, बकरी नहीं, एक भी नहीं। तो वो बच्चे मरे क्यों? जानकारी के अभाव के बिना? हाँ, जानकारी के अभाव बिना। हमको, हमारा जहाँ तक अनुभव है कि वो दूध के अभाव से ही बच्चे मरे हैं। तो दूध की पूर्ति के लिए गाय का दूध नहीं देता है? नहीं, जैसे दूध देना चालू किए हम, बाद में चालू किए, जानकारी नहीं था, इसके लिए दिक्कत हो गया हमको। सर आपने मार्च में बकरी पालन शुरू किया और अभी अगस्त आ गया है, तो और आपको क्या लगता है कितना समय और लगेगा जब आपको प्रॉफिट आने लगेगा? ये मार्च आएगा तो इसका ये पैसा दुगना तिगुना हो जाएगा। होली के टाइम में होना शुरू हो जाएगा? जी सर। तो क्या क्या उस टाइम बेचने की तैयारी है? अभी मान लीजिए 19 जो 8 बकरे बच्चे हैं वो तो बिकेंगे ही 1-2 महीने बाद, और जो 19 बकरी प्रेग्नेंट है वो अक्टूबर में बच्चा दे देगी। और अक्टूबर के बाद टाइम है हमारे पास मार्च तक हम लोग को सारे बच्चों को तैयार करके उसको बेच देंगे। तो मार्च तक जो बच्चे को तैयार आप कीजिएगा तो उस समय तक कितना वजन हो जाना चाहिए? कितना वजन में आप निकालना चाहते हैं? हाँ, वजन मान लीजिए अब मार्च तक जितना, मान लीजिए कई महीना टाइम होगा, मान लीजिए कोई 10 किलो होगा, कोई 15 किलो होगा, कोई 20 किलो होगा।
क्या इधर रेट मिलता है? ये इधर हम लोग के यहाँ 600 किलो बिकता है। तो बड़बड़ी ये सब रखने की कोई नहीं सोचे? नहीं, बर्बरी लाएंगे, पैसा का भाव में नहीं लाए। हाँ, बर्बरी ला कर रखेंगे हम। मतलब और भी आप मिक्स वैरायटी लाना चाहते हैं? जी सर लाएंगे। और आपके फार्म पे कोई ब्रीडर है कि नहीं? नहीं, ब्रीडर रखे हैं। किस नस्ल का ब्रीडर है? वो देसी ही नस्ल का ब्रीडर है। इसी बकरी जो खरीद के लाए इसी में से ब्रीडर हम तैयार किए हैं। अच्छा, ये जो मार्च में आप शुरू किए उस समय से लेके अभी तक उसी से ब्रीडर तैयार किए हैं? उसी से ब्रीडर तैयार किए हैं। तो ब्रीडर आपका अभी सर्विस देना शुरू कर दिया है? नहीं, अभी सर्विस नहीं दे रहा है, लेकिन अब चालू कर देगा एक महीने बाद। जब तक ब्रीडर नहीं था तब तक कैसे आप काम चलाते थे? वो एक जगह से मैं लाया था ब्रीडर। हाँ, देसी वाला इधर का ब्रीडर था, मैं उसको लाया था। यहाँ 10 दिन था, उसके बाद उसको ले आकर जहाँ लाए थे वहाँ लाकर। उस 10 दिन में आपको पैसा भी देना पड़ा? नहीं, एक पैसा नहीं। सर, आपके गांव में ये आपका जो बकरी फार्म है ये पहला है, आप ही ने खोला है? हाँ जी, पहला बकरी फार्म है। सर, आपके फार्म पे जब बीमारियां आती हैं बकरियों में तो कैसे आप इलाज करते हैं? कुछ घरेलू उपचार बताएं। घरेलू उपचार है, जो भी बकरी दाना या चारा ज़्यादा खा लेगी उसको काला नमक, जमाइन, हींग एक ही में मिला कर रखा हूँ। एक चम्मच सबको पिला दूंगा, सब सही हो जाएगी। पेट का जो भी संबंधित बीमारियाँ हैं वो सही हो जाएगा। पेट न गड़ेगा न फूलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कैसे पता चलता है कि ज़्यादा खा ली हैं? ये हमको पता चल जाता है। वो ज़्यादा खा लेगी तो बैठेगी नहीं, दे तन्ना करेगी, भागेगी। हाँ, तो वो ज़्यादा ना खाए उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? ज़्यादा न खाए उसके बचाव के लिए उसको हिसाब से खिलाना चाहिए। हिसाब से खिलाते हैं। जैसे अनजान में कोई निकल गई बाहर, ज़्यादा खा ली, इसलिए मिस्टेक होता है। क्या क्या दे रहे हैं आप खाने में? खाने में ये चोकर और भूसा खाती हैं, बाकी टाइम हरा चारा अवेलेबल है यहाँ। हरा चारा अवेलेबल है। तो कितना मात्रा में मिलाते हैं हरा चारा और भूसा का मात्रा? भूसा मिलाते हैं। जैसे मान लीजिए 5 किलो भूसा है तो 2 किलो चोकर और 100 ग्राम नमक मिला के तब डालते हैं खाने के लिए। और यहाँ जो सर हरा चारा लगा हुआ है यही हरा चारा देते हैं? यही हरा चारा देते हैं, और खेत में से घास भी तमाम आ रहा है, काट के डाल देते हैं। सर, आपके गाँव में कोई मुर्गी फार्म है कि नहीं? नहीं, कोई फार्म नहीं है। फार्म के नाम पे सिर्फ एकमात्र यही फार्म खोले हैं आप? जी सर, फार्म के नाम पर एक यही फार्म है जो आपने खोला है, बकरी फार्म? जी सर। तो मुर्गी फार्म के बारे में भी तो आपको जानकारी होगा ही? हाँ, एकदम जानकारी है। तो मुर्गी फार्म के प्रति क्यों नहीं गया आपका झुकाव? नहीं, वो मुर्गी से बेहतर बकरी फार्म है। बकरी फार्म जी। क्या कुछ तुलना बता दीजिए जिससे कि मुर्गी फार्म से ये बेहतर है? मुर्गी फार्म से बेहतर इसलिए है कि मुर्गी में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं, और ये है मान लीजिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर स्वेच्छा से इसको देख रेख करें तो मुर्गी फार्म से कई गुना अच्छा ये है बकरी फार्म, और इससे और बेहतर बनवाया जाएगा। कब सोचे हैं बकरी का संख्या बढ़ाने के लिए? ये बकरी का संख्या बढ़ाने के लिए हम मार्च में फिर बर्बरी बकरी यहाँ लाएंगे और रखेंगे। उसका एक अलग बनाएंगे, उसको रहने के लिए, बर्बरी के लिए। बर्बरी के लिए अलग है, यहाँ जो देसी बकरी रह रही है ये अलग रहेंगी, सब अलग अलग फार्म रहेगा? जी सर। सर, एक सवाल बताएं कि अगर मान लीजिए अभी आपसे कोई आ रहा है ये देसी बकरी लेने के लिए, अगर एक बकरी लेना चाहे गाभिन तो कितना उसको पड़ेगा प्राइस? वो गाभिन बकरी अगर लेना चाहे तो हम अभी किसी से बोले नहीं, लेकिन लोग यहाँ आए कि 6,000 रुपया ले लीजिए दे दी। हमने बोला अभी बकरी देंगे नहीं, हमारे पास संख्या कम है। संख्या कम है इसलिए आपने नहीं दिया कि 6,000 रुपया कम है? 6,000 रुपया कम है, संख्या भी कम है। अगर संख्या ज़्यादा रहता तो 6,000 में दे देते? नहीं देते हम। तो कितना में देना चाहिए? कम से कम 8,000 रुपया हम देना चाहिए। आप कितना में लाए थे? हम तो सस्ता लाए थे सर। तो क्या वो उपाय करे कि उनको भी सस्ता मिले? अब वो उसको उस हिसाब से उनको जो के खरीदना पड़ेगा। मतलब गांव आप घूम कर लाए थे कि कहाँ से लाए थे, कैसे लाए थे? नहीं, हम वो एक जंगल है वहाँ लोग रखे हैं, वहाँ से हम लाए थे, बरहट। सर, आपका भी 1 साल भी नहीं हुआ है और इसलिए आपके पास उतना तो अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी जितना अनुभव था आपने हमें बताया, इसलिए कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे फार्म पे आए।